नमस्कार दोस्तों, मैं देवराज और आज की मेरी क्लास इंग्लिश स्टडी लवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछली क्लास के अंतर्गत हमने बताया था कि यदि किसी परीक्षा में दो सिंपल सेंटेंसेस पूछे जाते हैं और आपसे वो कहता है कि इन दोनों सिंपल सेंटेंस को जोड़ के एक कंपाउंड सेंटेंस बनाओ, तो मैंने पिछली क्लास के अंतर्गत बताया था कि यदि किसी परीक्षा में दो प्रकार के सिंपल सेंटेंसेस आते हैं तो आपको क्यूमुलेटिव कंजक्शन से जोड़कर एक कंपाउंड सेंटेंस आसानी से बना सकते हैं। तो इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज इस क्लास के अंतर्गत मैं बताने वाला हूं कि जो कंपाउंड सेंटेंसेस के जो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस होते हैं वो चार प्रकार के होते हैं। पिछली क्लास के अंतर्गत हमने क्यूमुलेटिव एडिक्टिव कंजक्शंस कराया था और आज इस क्लास में हम आपके लिए एडवर्सेटिव कंजक्शंस कराने वाले हैं। और एडवर्सेटिव कंजक्शन की कौन कौन से होते हैं, उनका अर्थ क्या होता है और किस प्रकार से दो सेंटेंसेस को जोड़कर एडवर्सेटिव कंजक्शन के माध्यम से एक साधारण कंपाउंड सेंटेंस बनाया जा सकता है। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं आपके लिए बताऊंगा कि यदि किसी एग्जाम के अंतर्गत दो सिंपल सेंटेंसेस पूछे जाते हैं और हमें ऐसा लगता है कि इन वाक्यों के अंतर्गत हमें एडवर्सेटिव कंजक्शंस या उनका भाव नजर आता है, तो हम उन दोनों सेंटेंसेस को इन एडवर्सेटिव कंजक्शन से जोड़कर एक कंपाउंड सेंटेंस बना सकते हैं। तो हमें यह ध्यान रखना है कि यदि किसी एग्जाम के अंतर्गत दो सिंपल सेंटेंसेस पूछे जाते हैं और उनमें अलग प्रकार का सेंस आता है, एडवर्सेटिव का आता है तो एडवर्सेटिव कंजक्शन लगाने हैं, क्यूमुलेटिव का आता है तो क्यूमुलेटिव कंजक्शंस लगाने हैं, इलेटिव का आता है तो इलेटिव कंजक्शन लगाने हैं, तो हमें पता चल जाएगा कि उन दोनों सेंटेंसेस का अर्थ क्या होता है, सेंस क्या होता है। उसी हिसाब से हमें कंजक्शंस लगाकर उनको एक कंपाउंड सेंटेंस बना सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपके लिए बताऊंगा कि एडवर्सेटिव कंजक्शन होता क्या है। तो वो ये ध्यान रखना है, तो हमें ये देखना है थोड़ा सा कि एडवर्सेटिव कंजक्शन से एक कंपाउंड सेंटेंस कैसे बनाए। ये ध्यान रखना है कि यदि किसी परीक्षा में दो सिंपल सेंटेंसेस आते हैं तो उनको एडवर्सेटिव कंजक्शन से जोड़कर एक कंपाउंड सेंटेंस कैसे बनाए। तो सबसे पहले हमारे जहन में यह प्रश्न पुटअप होता है कि एडवर्सेटिव होता क्या है, एडवर्सेटिव कंजक्शंस कौन कौन के होते हैं, कौन कौन से होते हैं और उनका प्रयोग कैसे किया जाता है। तो सबसे पहला जो प्रश्न है हमारे माइंड में यह आता है कि एडवर्सेटिव होता क्या है। तो दोस्तों, ध्यान रखना है कि जिस तरीके से मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर देख लें और आपको समझ में आ जाएगा। यानी मैंने उस वीडियो के अंतर्गत बताया था कि यदि किसी एग्जाम के अंतर्गत दो सिंपल सेंटेंसेस दिए हुए होते हैं और दोनों ही अलग सेपरेटेड क्या होते हैं, स्टेटमेंट होते हैं, कथन होते हैं, तो उनको हम क्यूमुलेटिव या एडिक्टिव कंजक्शन से जोड़ के एक कंपाउंड सेंटेंस बना देते हैं। जैसे कि एंड से जोड़ दो, बोथ एंड से जोड़ दो, एज वेल एज से जोड़ दो, नॉट ओनली बट आल्सो से जोड़ दो। तो हमारे दूसरा जो प्रश्न है कि एडवर्सेटिव होता क्या है, तो एडवर्सेटिव होता है कि यदि किसी परीक्षा में दो सिंपल सेंटेंसेज आते हैं और दोनों ही सिंपल सेंटेंसेज आपस में विरोधाभासी है। क्या है, विरोधाभासी है कि जैसे मैं धीरे धीरे चल रहा हूं लेकिन मुझे विश्वास है मैं रेस जीत जाऊंगा। ऐसे कैसे हो सकता है, तू धीरे धीरे चल रहा है फिर उसके बाद भी रेस को जीत जाएगा। विरोधाभास है, कंट्रास्ट है, अपोजिशन है। तो इस प्रकार की स्थिति आपको किसी वाक्य में नजर आती है तो हमें उस स्थिति में केवल कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के अंतर्गत एडवर्सेटिव कंजक्शन यानी बट, स्टिल, येट, नेवरदलेस, ओनली आदि कंजक्शंस का प्रयोग करना है। तो एडवर्सेटिव कंजक्शन का मतलब होता है यदि दो सिंपल सेंटेंसेस आते हैं तो उन दोनों के बीच में विरोध होता है, विरोधाभास होता है, कंट्रास्ट नजर आता है, तो उस स्थिति में हम एडवर्सेटिव कंजक्शन का प्रयोग करके कंपाउंड सेंटेंस बना देते हैं। तो हमने देखा कि जो एडवर्सेटिव कंजक्शन है वो होता है अपोजिशन, कॉन्ट्रास्ट, यानी
इधर वाला वाक्य और इधर वाला वाक्य, इन दोनों में क्या होना चाहिए, कॉन्ट्रास्ट होना चाहिए, या फिर क्या होना चाहिए, अपोजिशन होना चाहिए। तो ऐसी स्थिति बनती है तो हम इन सेंटेंसेज, इन कंजक्शंस जैसे कि बट का प्रयोग करके कंपाउंड बना सकते हैं, यट का प्रयोग, स्टिल का प्रयोग करके, नेवरदलेस का, हाउएवर का, ओनली का और वेयर एज का। यानी एडवर्सेटिव कंजक्शन वो होता है जो दोनों वाक्य में अपोजिशन कॉन्ट्रास्ट होता है, और इनके कंजक्शंस बट, यट, स्टिल, नेवरदलेस, हाउएवर, ओनली, वेयर एज होता है। अब हम आपके लिए बताना चाहते हैं कि परीक्षा में किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं और उनको कैसे बना सकते हैं। तो हम जो नीचे दिए हुए एग्जाम्पल्स हैं उनको आपको एडवर्सेटिव कंजक्शन से जोड़ के बताएंगे कि कैसे एक सिंपल सेंटेंसेस बनाया जा सकता है। तो दोस्तों देखो, पहला जो वाक्य है, आई एम इन द राइट, मान के चलो ये परीक्षा में आपके पूछा गया है, आई एम इन द राइट, यू आर इन द रॉन्ग। अब आपने देखा कि यहां पर वो सही है और यहां पर तुम गलत हो, दोनों में क्या नजर आ रहा है, कॉन्ट्रास्ट। यानी ऐसे वर्ड्स आएंगे जो एक दूसरे के क्या होंगे, अपोजिट वर्ड्स होंगे। क्या होंगे दोस्तों, अपोजिट वर्ड्स। आपको इस तरह से भी पहचान करनी है कि दोनों सेंटेंसेज में एक ऐसा वर्ड होगा जो दूसरे का अपोजिट होगा। अपोजिट नजर आता है तो हमें एडवर्सेटिव कंजक्शंस जोड़ के उस सेंटेंस को एक कंपाउंड सेंटेंस बना सकते हैं। तो हमें यहां क्या नजर आ रहा है, कॉन्ट्रास्ट नजर आ रहा है दोस्तों। क्या आ रहा है, कॉन्ट्रास्ट नजर आ रहा है। कॉन्ट्रास्ट नजर आ रहा है तो हम एडवर्सेटिव कंजक्शन का प्रयोग करेंगे, ये ध्यान रखना है। अब बनाएंगे कैसे, आई एम इन द राइट, पहले वाक्य को पूरे को उतारो, आई एम इन द राइट। दोस्तों ये ध्यान रखना है, आई एम इन द राइट। अब दोस्तों क्या रखना है, यहां फुल स्टॉप है, फुल स्टॉप नहीं लगाना है दोस्तों, कॉमा लगाना है। प्रत्येक जो ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, सिंपल को कंपाउंड में, कंपाउंड को सिंपल में, और कॉम्प्लेक्स को कंपाउंड में, आदि कैसे भी आप चेंज करते हैं तो कॉमा जरूर लगाना है। तो हम यहां पर क्या लगा देंगे, बट, यट लगा दो, स्टिल लगा दो, नेवरदलेस लगा दो, ओनली लगा दो, कुछ भी लगा दो, वाक्य सही माना जाएगा। बट यू आर इन द रॉन्ग। इस तरीके से हमारा ये जो सेंटेंस है, दो सिंपल सेंटेंसेज को हमने एडवर्सेटिव कंजक्शन से जोड़ के क्या बना दिया, कंपाउंड सेंटेंस बना दिया। दूसरे देखेंगे, ही डज वेल, वो ठीक था, ठीक है, ही इज नर्वस एट द स्टार्ट। एक तरफ तो कह रहा है ठीक है, वेल है, दूसरी तरफ क्या कह रहा है, नर्वस। एक तरफ वेल, दूसरी तरफ नर्वस, दोनों में विरोधाभास है, कंट्रास्ट है, अपोजिशन है। तो इस स्थिति में दोस्तों किसका प्रयोग करेंगे, एडवर्सेटिव कंजक्शन के माध्यम से एक कंपाउंड सेंटेंस बना देंगे। तो कैसे करेंगे, ही डज वेल, ये बना दिया, कॉमा लगाओ। अब यहां पर आप बट, ओनली, कुछ भी कोई भी कंजक्शन लगा दो, एडवर्सेटिव का सही माना जाएगा। ओनली, ओनली का प्रयोग करके देखो, ही इज नर्वस एट द स्टार्ट। इस प्रकार से हम वाक्य बना देंगे, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट थर्ड एग्जाम्पल क्या कहना चाहता है, इट वॉज स्टॉर्मी नाइट, यह एक तूफान भरी रात थी, वी वेंचर्ड आउट, लेकिन हम बाहर गए। अब भाई कौन जाता है, तूफान आता है जब बरसात आती है, कौन जाता है, कोई नहीं जाता बाहर। लेकिन ये कह रहा है तूफानी रात थी, फिर भी मैं कहां गया, बाहर गया था। तो क्या है, विरोधाभास नजर है, अपोजिशन, कॉन्ट्रास्ट, ये स्थिति बन रही, फिर उसके बावजूद भी गया, तो एडवर्सेटिव कंजक्शन लगा देंगे। तो कैसे करना है, इट वाज ए स्टॉर्मी नाइट, कॉमा, यट बी वेंचर्ड आउट, बी वेंचर्ड आउट। इस प्रकार से इस वाक्य को हम बना सकते हैं। फोर्थ एग्जाम्पल क्या कहना चाहता है, आई वॉज एनॉयड, मैं नाराज था, आई केप्ट क्वाइट, फिर भी मैं क्या था, शांत था। ऐसे कैसे हो सकता है, नाराज है भैया और चुप भी है, शांत है, विरोधाभास है, कंट्रास्ट है, अपोजिशन है। तो एडवर्सेटिव कंजक्शन का प्रयोग करके हम आसानी से कंपाउंड सेंटेंस बना सकते हैं। तो नेक्स्ट कैसे बनाएंगे, आई वाज एनॉयड, मैं नाराज था दोस्तों, कॉमा, क्या लगा देंगे, स्टिल लगा दो, यट लगा दो, बट लगा दो, कुछ भी लगा दो, आई केप्ट क्वाइट,
तो इस प्रकार से हम दो सिंपल सेंटेंसेज को एडवर्सेटिव कंजक्शन के माध्यम से आसानी से बना सकते हैं। दोस्तों यदि आपको इस प्रकार का सेंस नजर आता है, यदि क्यूमुलेटिव यानी स्टेटमेंट दोनों अलग अलग है तो क्यूमुलेटिव कंजक्शन लगाओ, एंड, बोथ, एंड आदि लगा दो। यदि आपको दोनों सेंटेंसेज में एडवर्सेटिव सेंटेंस कंजक्शंस के भाव नजर आ रहे हैं, अपोजिशन नजर आ रही है, कंट्रास्ट नजर आ रही है, तो आसानी से आप एडवर्सेटिव कंजक्शन के माध्यम से एक कंपाउंड सेंटेंस बना सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आज की वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। तो अच्छी लगी होगी तो दोस्त प्लीज हमारी वीडियो को लाइक कर दें, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के लिए शेयर कर दें। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो दोस्तों हमारा थोड़ा सा फर्ज बनता है आपसे कहने का कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।